सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शाला दर्पण या पीएसपी पोर्टल के माध्यम से खेलकूद प्रतियोगिता में जो स्टूडेंट्स भाग लेंगे 11 वर्षीय, 14 वर्षीय, 17 और 19 वर्षीय, उन सभी के आवेदन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाने हैं। तो दोनों पोर्टल्स, पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल, दोनों के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर करके ही प्रतियोगिता स्थल के लिए उसकी अग्रसर सूची वगैरह लॉक करते हुए आप लेके जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करेंगे, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग शाला दर्पण पोर्टल पर आ जाते हैं और जो साथी निजी विद्यालय से बिलोंग करते हैं उन सभी को पीएसपी पोर्टल पे आना है। आगे मैं दो तरीकों से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, एक तो स्कूल लॉगिन से और एक डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से। दोनों तरीके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो शाला दर्पण पोर्टल पे, तो साथियों आप लोग देखेंगे सबसे लास्ट के अंदर विविध जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस विविध ऑप्शन के अंदर साथियों ऑप्शन दिखेगा खेलकूद प्रतियोगिता पोर्टल। ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आप सीधे ही रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस खेलकूद वाले प्रतियोगिता वाले पोर्टल पे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं, पोर्टल पे लॉगिन आ जाएगा और आप सीधा उस पोर्टल पे चले जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग शाला दर्पण के होम पेज पे रहते हैं तो यहाँ नीचे एक लाइन से चलता है, आप लोग देखते होंगे सारे बालिका शिक्षा बोर्ड वाला वगैरह, तो यहाँ पे एक खेलकूद का प्रतियोगिता का मॉड्यूल रन हो रहा है। आपको इस पे क्लिक करना है। आप लोग यदि निजी विद्यालय से हैं या गवर्नमेंट विद्यालय किसी से हैं तो दो तरीके, एक तो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से स्कूल में लॉगिन होने के बाद भी आ सकते हैं, और कुछ साथी जैसे हैं जिन्होंने निजी विद्यालय हैं वो आपको इस यहाँ से प्रवेश करना होगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना, यदि आप गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं तो शाला दर्पण का आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालना है। यदि आप प्राइवेट विद्यालय से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना पीएसपी कोड और उसका पासवर्ड और कैप्चा डालते हुए लॉगिन हो जाना है। जैसे हम लोग खेलकूद वाले पोर्टल पे लॉगिन होते हैं साथियों, ऐसा उसका होम पेज दिखता है खेलकूद पोर्टल का। यहाँ पे हम लोगों को इस तरफ लॉग आउट, स्पोर्ट्स और होम तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स जो छोटा सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें ही सारा कुछ है। अपन लोग इस स्पोर्ट्स वाले पे क्लिक करते हैं तो इतने सारे ऑप्शन खुलते हैं। फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट, नोडल स्कूल वाइज रिजल्ट एंट्री और स्टेट नोडल स्कूल वाइज रिजल्ट एंट्री। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आएगा फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। हम लोगों को आवेदन फॉर्म फिल करना है। आवेदन फॉर्म फिल करने के लिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ ऐसा ऑप्शन खोलेगा। इसमें साथियों आप लोगों को सेशन और एज ग्रुप सेलेक्ट करना है और गो पे क्लिक करना है। जैसे देखिए मैंने सेशन 24-25 सेलेक्ट कर लिया। एज ग्रुप 11 वर्षीय, 14 वर्षीय, 17 वर्षीय या 19 वर्षीय, कौन से एज ग्रुप में आप आवेदन करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करते हुए गो पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं 17 वर्षीय के लिए आवेदन करना चाह रहा हूं तो 14 वर्ष या 17 वर्ष जो भी आप आवेदन करना चाह रहे हैं वो गो पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग गो पे क्लिक करते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं उस एज अनुरूप जो योग्य स्टूडेंट्स हैं उन सभी के नाम खुल जाएंगे। जैसे अपन लोग बात करें 11 वर्षीय के लिए, उसमें पहले से लेकर के 5वीं तक के स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। 14 वर्ष के लिए कक्षा 3 से लेकर के ठेठ 8वीं तक के बच्चे भाग ले पा रहे हैं। 17 वर्षीय के लिए कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के, और 19 वर्ष के लिए भी 6 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स की लिस्ट आई उसमें से जिस स्टूडेंट्स का आप लोग आवेदन फॉर्म भरना चाह रहे हैं उसके फिल एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑप्शन दिखेगा, फिल एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो ये पूरी प्रोफाइल बच्चे की खुलेगी। यदि इसमें कहीं कोई अपडेशन की आवश्यकता लगती हो आपको तो आप पोर्टल के माध्यम से प्रपत्र 9 बच्चे का अपडेट कर दीजिएगा, उसके बाद डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे साथियों शरीर पर 2 निशानियां आप उस बच्चे की लिखनी अनिवार्य है। शरीर पर निशानियां नहीं लिखेंगे तो उसका फिर पहचान किस आधार पे होगी। उसके बाद अपने को खेल का चयन करना है, मेजर गेम और जो एथलेटिक्स गेम्स होते हैं वो हम लोगों को यहाँ पे पहले हाँ करना होगा। क्या प्रतिभागी आवेदक मेजर गेम में भाग लेना चाहता है, आप लोग यहाँ हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ पे क्लिक करते ही मेजर गेम का ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें हम लोगों को इतने सारे मेजर्स गेम चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, इसमें से जिस भी गेम में वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होना चाह रहा है उस गेम को सेलेक्ट करना है। गेम को सेलेक्ट करने के बाद जैसे देखिए मैंने इनका सॉफ्टबॉल कर दिया। उसके बाद क्या बच्चा है वो आवेदक एथलेटिक्स इवेंट्स में भाग लेना चाहता है। यदि आप हाँ करते हैं तो इतने तरह के एथलेटिक्स इवेंट्स हैं, इनमें से जिस भी इवेंट्स में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाह रहा है आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जो यदि इसमें नहीं भाग लेना चाह रहे हैं उनके लिए नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद साथियों अगला ऑप्शन खुलता है, पिछले 2 सत्रों में किसी एक कक्षा में किसी भी प्रकार का कोई ठहराव की स्थिति हाँ या ना। यदि आप हाँ करते हैं तो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि कोई भी बच्चा है वो एक ही क्लास में 2 साल तक पढ़ा है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं होगा। इसमें आपको नहीं रखना है।
चिकित्सक प्रमाण पत्र आपको हाँ करना है। यदि आप ना करेंगे तो आवेदन फॉर्म सेव नहीं होगा। ये आपको आगे ले जा करके वहाँ जहाँ प्रतियोगिता स्थल है वहाँ देने की आवश्यकता नहीं है, अपन स्कूल में इसको रखना है। हाँ कर दिया। उसके बाद बच्चे का फोटो अपलोड करना है, 3 महीने से पुराना नहीं हो, 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए फोटो। देखिए साथियों, आप लोग जैसे ही फोटो सेलेक्ट करते हुए फोटो सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। पहले फोटो आपने सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, JPG में होना चाहिए। फोटो सेलेक्ट किया, उसकी साइज 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। आप जैसे ही अपलोड पे करेंगे तो यहाँ फोटो हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने अपलोड पे क्लिक किया, फोटो यहाँ पे पहुंच गया। अब मैं शेव करूंगा। जैसे मैंने यहाँ शेव करता हूँ, यहाँ शेव करते साथियों क्या आएगा, चिकित्सक द्वारा। यदि मैं चिकित्सक वाले में यदि नहीं करता हूँ, नहीं रखता हूँ तो क्या आएगा, चिकित्सक प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण आवेदन नहीं किया जा सकता। आपको वहाँ यस करना ही अनिवार्य है। जैसे आप लोग यस करेंगे, यस करके शेव करेंगे तो फॉर्म गेम्स डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली हो गई शेव। अब अन्य किसी आवेदन करना हो तो यहाँ पे साथियों आवेदन आप लोगों को अन्य जितने भी उस गेम में पार्टिसिपेट लेना चाह रहे हैं उन सभी के आवेदन एक साथ करने होंगे। यदि आप 1-2 बच्चों का आवेदन करके ही उसको लॉक कर देते हैं तो पूरी टीम नहीं बन पाएगी, और एक बार लॉक करने के बाद आप दोबारा आवेदन फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। बच्चे की यदि फॉर्म में मिस्टेक्स हो गई है तो आप लोग उसको डिलीट करके दोबारा भर सकते हैं, लेकिन लॉक होने के बाद उसमें ना तो कोई एडिटिंग होगी, ना किसी नए बच्चे को आप लोग जोड़ पाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब हम लोगों को क्या करना है साथियों, इस वापस स्पोर्ट्स वाले पे क्लिक करना है। जैसे स्पोर्ट्स वाले पे क्लिक करेंगे तो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो फॉर्म भरे गए हैं उनकी लिस्ट आप लोगों को यहाँ 2nd नंबर ऑप्शन से दिखेगी। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, सेशन और एज आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने अभी एक ही बच्चे का शॉर्ट बॉल के अंदर आवेदन फॉर्म भरा है तो यहाँ से मैं व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके उस बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म पहले तो देखूंगा कि वो बच्चे का जो मैंने फॉर्म भरा है वो सही है या नहीं है। यदि सही नहीं है तो आप लोग यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट लॉक, ये लॉक एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है। लॉक करने से पहले देख अवश्य लेवें, जांच अवश्य लेवें। फिर काफी लोग ये कहते हैं कि हमारा मिस्टेक्स रह गया, फिर उस मिस्टेक को अपडेट करने का कहीं किसी स्तर पर कोई तरीका नहीं है साथियों। आप लोग अवश्य तरीके से इसको डिलीट करने से पहले देखें भी, लॉक करने और डिलीट करने दोनों प्रक्रिया करने से पहले उसकी व्यूज अवश्य देखें, चेक अवश्य करें। जैसे ही मैं लॉक पे क्लिक करता हूं, मैंने लॉक पे क्लिक किया तो सूची में सभी विद्यार्थियों के अप्लाई के लिए सभी चरण संपादित होने के पश्चात ही आयु वर्ग और लिंग वार समय के विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें। ये एक बहुत बड़ी लाइन है। इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि उस आयु वर्ग यानी जैसे 17 वर्षीय बालिका का आपने आवेदन फॉर्म 1 का भर के आपने लॉक कर दिया, तो उसके बाद एक बार आयु वर्ग लिंग पर समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात किसी भी विद्यार्थी का आवेदन नहीं किया जा सकेगा। आयु वर्ग या लिंग वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यही डाटा आगामी प्रक्रिया में शामिल होगा। ठीक है, लॉक करने से पहले आप लोग प्रत्येक बच्चे का आवेदन कर दीजिए जो उस गेम में पार्टिसिपेट लेना चाह रहा है, उस आयु वर्ग में। ठीक है, ओके कर दिया आपने। ये लॉक करने की प्रक्रिया थी। लॉक कर, यदि आप स्पोर्ट्स के आवेदन को डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये आएगा, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के लिए साथियों आप लोगों को इस पे क्लिक करना होता है। ठीक है, ये करने के बाद लॉक एप्लीकेशन आप कर ही सकते हैं सारे आवेदन फॉर्म भरने के बाद। अब लॉक करने के बाद की क्या प्रक्रिया होगी वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लॉक करने के बाद आप लोग वापस वही स्पोर्ट्स पे जाएंगे और वही व्यूज फॉर्म पे क्लिक आएंगे तो यहाँ डिलीट का लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए लॉक कर दिया आपने, इस तारीख को इतने दिन बजे आपने लॉक कर चुके हैं। ये लॉक का डाटा आपको दिख जाएगा। पहले यहाँ व्यू और डिलीट 2 ऑप्शन आ रहे थे, अब व्यू और डिलीट की जगह केवल व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है। व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, प्रत्येक एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग साथियों डाउनलोड करेंगे आयु वर्ग और ये करते हुए गो पे करेंगे और यहाँ प्रिंट वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो बच्चे का डिटेल्स और आवेदन फॉर्म आपको दिखेगा। यहाँ से आप लोग प्रिंट ले सकते हैं। ये आपको उस बच्चे की आवेदन फॉर्म की PDF दिख रही है, यहाँ पे शाइन करते हुए आप लोग इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे प्रतियोगिता स्थल के लिए। अब दूसरी चीज है साथियों, प्रिंट एज एंड गेम वाइज एप्लीकेशन स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप समय की सूची प्रिंट करेंगे। समय की सूची के लिए आप उस पर क्लिक करते हैं, सेशन क्लिक करेंगे, एज ग्रुप, गेम्स, जेंडर और गो पे क्लिक करेंगे। जैसे देखिए मैंने किया है, सेशन कर दिया, आयु वर्ग कर दिया, गेम कर दिया, जेंडर कर दिया और गो पे क्लिक किया। गो पे क्लिक करते ही लिस्ट निकलेगी साथियों ये वाली प्रपत्र का। यहाँ प्रपत्र का में एक दिक्कत आ रही है। प्रपत्र का में दिक्कत ये आ रही है कि इसमें ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के अनुसार डाटा जा रहे हैं, जबकि प्रतियोगिता 50 जिलों के हिसाब से आयोजित हो रही है, लेकिन साला दर्पण पोर्टल पर डिस्ट्रिक्ट अपडेट नहीं होने की वजह से ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही आप लोगों को ये लिस्ट डाउनलोड हो पा रही है। प्रपत्र का यहाँ आवेदक प्रतियोगिता स्थल का नाम ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में जहाँ प्रतियोगिता हो रही उस विद्यालय का नाम आ रहा है, विद्यालय का नाम व जिला, आपका नाम और आपके स्कूल का जिला यहाँ पीछे ओल्ड जिला आ रहा है।
आप लोग क्या करिएगा, इसको काटते हुए पेन से लिख करके अपडेट करके आपको आगे सबमिट करना है, आगे प्रतियोगिता स्थल पर देना है। इसमें अभी तक अपडेशन का कहीं कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। आप लोग इसको प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर प्रतियोगिता स्थल पर जांचकर्ता के, हस्ताक्षर प्रशिक्षक, हस्ताक्षर प्रभारी, हस्ताक्षर दलाधिपति या संस्था प्रधान, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आवेदन फॉर्म इस मॉड्यूल के माध्यम से भरते हुए खेलकूद प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकते हैं। दिशा निर्देश स्पष्ट है कि सारे के सारे आवेदन फॉर्म, चाहे आप किसी भी तरह की प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हो, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करने अनिवार्य है। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।